नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे संशोधन हैं जो किए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेम सिंह अग्रवाल, रेखा आर्य और सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअली माध्यम से जुड़े थे। आपको बता दें इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज और स्कूल कॉलेज में छुट्टी या रिक्त पद पर होने पर डेली बेस पर शिक्षकों को रखने की मंजूरी देने समेत 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। के अलावा उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन इसमें निर्देशित किए गए थे, उसका भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली। अगला मद हमारा ये ग्रामीण निर्माण विभाग का मत था। आपके द्वारा एक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना नाम से एक नई योजना आज प्रस्तावित की गई थी। इसमें ऐसे गांव जो हमारे पीएमजीएसवाई के मार्गों से आच्छादित नहीं हो पाते हैं, यानी कि 250 तक की जिनकी आबादी नहीं है, उनको सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना आज यहाँ पे प्रस्तुत की गई। ये लगभग 2035 ऐसी बसावटें हैं जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ी हुई हैं और इनमें से करीब 142 ऐसी बसावटें हैं जो मानक के अनुसार नहीं जुड़ी हुई हैं। तो उनको जोड़ने के लिए आज एक प्रस्ताव ग्रामीण निर्माण विभाग के द्वारा लाया गया, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। एक 11 नहीं, ये है आपका 2035 और 1142 ऐसी हैं जो मानक के अनुसार नहीं जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ये भी है, वित्त विभाग का ये एक प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो हम लोग लेख पत्रों के निबंधन की जो अभी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है रजिस्ट्री कार्यालय में, अब वहां पे वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की भी एक व्यवस्था करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। अगला मद हमारा ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 MBBS प्रशिक्षु क्षमता का मेडिकल कॉलेज संचालित किया जाना है। उसके संबंध में आज पदों के सृजन की जो NMC के मानक के हिसाब से हैं, आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ये लगभग 950 के आसपास पद हैं। कि मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में भी 100 MBBS प्रशिक्षु क्षमता के जो उसका संचालन के लिए जो पद हैं, जो पुनः NMC के मानक के अनुसार हैं, उसकी सहमति आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। लगभग इतनी पद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सहयोग सदन में GI प्रमाण पत्रों का वितरण किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों की GI टैग मिल चुके हैं। राज्य को जो 18 नए GI प्रमाण पत्र मिले हैं, उनमें से उत्तराखंड चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखोरी, मिर्च, बेरीनाग, चाय, बुरांस, शरबत, रामनगर, नैनीताल, लीची, रामगढ़, आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तोर, गहत, कालाभट, बिच्छू बूटी, फैब्रिक, नैनीताल, मोमबत्ती, कुमाऊनी, रंगवाली, पिछोड़ा, चमोली, रम्माड़, मास्क और लिखाई वुड कार्विंग शामिल हैं। उत्तराखंड के 9 उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, एपर आर्ट, मुनस्यारी का सफ़ेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया, दन, चूरा ऑयल, ऐसे कई उत्पाद हैं जो शामिल हैं। आपको बता दें इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए उनकी दूरदर्शी सोच के बारे में जिक्र किया। आज बड़ा शुभ दिन है कि लंबे समय से हम जिस काम के लिए लगे हुए थे, जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आज उन सभी को हमारे जो GI टैग जो हमको मिला है, उसके प्रमाण पत्र वितरण समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे कृषि मंत्री
आदरणीय गणेश जोशी जी, अभी भास्कर खुलवे जी का सब लोग नाम ले रहे हैं, पीएमओ के पूर्व सलाहकार कह रहे थे सब, और इनका बड़ा योगदान भी इसमें है। लेकिन उसके साथ साथ ये आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जो हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ का मास्टर प्लान है, जो पुनर्निर्माण का काम है, आपकी संपूर्ण देखरेख में वो भी चल रहा है। और अभी सिलकारा टनल में भी लगातार संपूर्ण दिनों तक आपने वहीं हमारे साथ सब लोगों का वहाँ उत्साहवर्धन किया। आदरणीय भास्कर खुलवे जी, मंचासीन पद्मश्री श्री रजनीकांत जी, जो काशी से यहाँ पधारे हैं, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेकर हम सब लोगों के लिए। श्री अनिल डब्बू जी, जो कि हमारे उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। श्री आर मीनाक्षी सुंदरम जी, जिनके समय में सचिव रहते हुए काम आगे बढ़ा। श्री रणवीर सिंह जी, डीजी हमारे कृषि, चौहान जी, प्रशांत जी, उन्नत पंडित जी, जो हमसे वर्चुअल से जुड़े हैं कि अभी चले गए, और आए हुए सभी हमारे कृषि विभाग अच्छे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आपका अभी आदरणीय भास्कर जी ने बताया कि बहुत आपने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे सभी हमारे अतिथिगण, आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनको ये जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ऐसे आए हुए सभी मेरे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबका यहाँ ये मुख्य सेवक सदन में आप सबके पधारने के लिए, और आप सबको जो आज जीआई टैग प्रमाण पत्र मिले हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं। 3 राज्यों पर कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन संदेह खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि एक राज्य में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हार जाता है और सीधे बीजेपी की सरकार बन जाती है, दूसरे राज्य में उप मुख्यमंत्री हार जाता है और बीजेपी की सरकार बन जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि छोटे छोटे राज्य किसी और को दिए जाते हैं, जबकि बड़े राज्य अपने कब्जे में बीजेपी रखती है। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि कांग्रेस को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। वहीं उन्हें कांग्रेस के वोट परसेंटेज को देखकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए उत्साहित हूं क्योंकि चारों राज्यों में 4 करोड़ 91 लाख वोट कांग्रेस को पड़े हैं, जबकि इन चारों राज्यों में 4 करोड़ 81 लाख के आसपास बीजेपी को वोट पड़ा है। कुल मिलाकर 10 लाख मत कांग्रेस को अधिक मिले हैं। महारा ने कहा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मुद्दे हारे हैं और खैरात जीतती है। एक्स्ट्रा मेहनत और कुछ टेक्निकल चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो चीज़ें होनी चाहिए थी वैसी दिखाई नहीं दी। कई जगह सपा, कई जगह बसपा ने चुनाव लड़े जिससे चुनाव प्रभावित हुए। दूसरा, एक चिंता जरूर हमारी बड़ी है कि राष्ट्र में जो बड़े मुद्दे हैं वो हार रहे हैं। इस समय खैरात जीत रही, जैसे 2000 रुपये की सम्मान निधि, महिलाओं के लिए कुछ कर दिया वो, और मुद्दे ऐसे जिसमें 700 किसान मर जाते हैं इस देश में आंदोलन में, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा। 4 किसानों को मंत्री अपनी गाड़ी से का बेटा अपनी गाड़ी से कुचल के मार देता, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हो जा रहा, उनको सड़कों में घसीटा जा रहा, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा। मणिपुर में बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है और वहां का बेशरम मुख्यमंत्री ये बोलता है कि ये 2 नहीं, ऐसे तो सैकड़ों महिलाओं के साथ हुआ है, पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में बहनों के लिए एक स्कीम लॉन्च होती है ठीक चुनाव के बीच में, चुनाव कमीशन इजाजत दे देता है खातों में पैसे डालने की। सम्मान निधि का पैसा चुनाव के बीच में आ रहा है, चुनाव कमीशन नहीं रोकता। कोई किसी को जर्सी गाय कह दे, सुर्पनखा कह दे, चुनाव कमीशन कुछ नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने पनौती कह दिया तो चुनाव कमीशन तुरंत नोटिस थमा देता है। तेलंगाना में
वहां का डीजीपी जीती हुई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता से मिलने अगर जाते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन अन्य जगह इस तरीके की चीज देखने को मिलती है। साफ लगता है कि चुनाव कमीशन एक बायस्ड संस्था के रूप में काम कर रही है। तो ऐसे में परिणाम जो आए हैं वो आश्चर्यजनक नहीं है। जब सब कुछ करप्ट हो, जब मुद्दे हार रहे हो, जब अंकिता हार रही हो, जब फौज का अग्निवीर योजना जिसका विरोध है वो हार रहा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे चल रहे हैं, सेम रैंक सिंह पेंशन के मुद्दे चल रहे हैं, महंगाई का मामला है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है ये मामला है, बॉर्डर कमजोर हो रहे, बॉर्डर में चाइना कब्जा कर रही ये मामला है, आपके क्या कहते हैं मणिपुर में महिला निर्वस्त्र घूमती हैं, ये सारी चीजें हार रही हैं और 2000 रुपए के जो सम्मान निधि वो जीत रही है, तो निश्चित ही देश का भविष्य जो है वो खतरे में है, ये हमको समझना होगा। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि इस पूरे चुनाव को अगर आप नजदीक से देखें, 4 राज्यों के चुनाव के आंकड़े देखें, जो टोटल वोट है, वोट शेयर जो है वो कांग्रेस को पड़ा है 4,91,00,000 रुपए, 91 कुछ हजार, और बीजेपी को पड़ा है 4,81,00,000 कुछ हजार। तो मतलब हम आज भी 9 से 10 लाख वोट ज्यादा लेके आए हैं, लेकिन सरकारें बीजेपी की गई हैं। और जिन राज्यों में हमारे राजस्थान में 2% का केवल फर्क है और छत्तीसगढ़ में 3% का लगभग फर्क है, तो ये फर्क पाटा जा सकता है बशर्ते कि मेहनत करी जाए और गहराई से पेनिट्रेट किया जाए लोगों के बीच में। और जो गलत तथ्यों के आधार पर लोग राजनीति करते हैं, गलत प्रचार प्रसार से राजनीति करते हैं, उसका मुकाबला करने के लिए एक नई रणनीति। उत्तराखंड के बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत मिली है। इससे उत्साहित होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर में मिठाई बांटकर और आतिशबाजी छोड़कर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर आपको बता दें कि निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने कहा कि विपक्ष की ओर से मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को जनता ने महत्व दिया। वहां 2/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनावी नतीजों से स्पष्ट है कि जनता बीजेपी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2024 में उत्तराखंड में 500 सीटों पर जीत दर्ज कर केंद्र में 400 से अधिक सीट लाकर फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। युवा, महिला, गरीब और किसान सबके लिए अगर कोई गारंटी है तो नरेंद्र मोदी गारंटी है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये विजय है नरेंद्र मोदी की, ये विजय है प्रभु श्री राम की। जो प्रभु श्री राम के राम भक्तों के साथ इससे भारत की जनता खड़ी है। और साथ ही साथ जो सनातन का विरोध करने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को समाप्त करने की बातें करते हैं, वह कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस उनके साथ मौन समर्थन देती है। उन सनातन को हैजा, प्लेग, एड्स, कैंसर बताने वाले लोग, जो कर्नाटक के गृह मंत्री जो ईश्वर वो जो ये कहते हैं कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, सनातन धर्म नहीं है। ये सनातन धर्म प्रेमियों का, हिंदू प्रेमियों का भी मुंह तोड़ जवाब है कि देश की जनता मोदी के साथ है, देश की जनता हिंदुत्व के साथ है। और हिंदुत्व का विरोध करने वाले, सनातन को समाप्त करने के सपने देखने वाले, उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कहूंगा मैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी यात्रा भी निकाली है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी जी ने कहा कि एक एक की गारंटी मैं लेता हूँ, एक गरीब किसान की गारंटी मैं लेता हूँ, एक बेरोजगार नौजवान की गारंटी मैं ले रहा हूँ, एक एक हमारे देशवासियों की गारंटी मोदी जी ने लेने का काम किया। और उसका असर है कि आज हमारे 3 बड़े राज्यों के अंदर, हमारे राजस्थान, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत ही बहुमत के साथ आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 का भी एक दृश्य आप देख रहे हैं कि लोगों ने मान लिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। जिस प्रकार से लोगों के आंकड़े फेल हो गए, टीवी चैनलों के आंकड़े फेल हो गए, और उन सब आंकड़ों को फेल करते हुए जनता ने मोदी जी को कमल के फूल पर, मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाई है। और उससे लगता है कि आने वाले जो हमारा लोकसभा का चुनाव है उसका भी शंखनाद हो चुका है।
हम पुनः 2024 के चुनाव में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं इस जीत की खुशी से 2024 में हम लोग पुनः हमारे नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं पुनः सारे देशवासियों को, खास करके राजस्थान के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को, जिन्होंने युवा सोच ने और हमारी बहनों ने हमें हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं का, मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके यहाँ से वहां रह के, और हमारे उत्तराखंड से भी बहुत सारे कार्यकर्ता राजस्थान में गए थे हमारे महामंत्री संगठन अजय जी के नेतृत्व में। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। और उत्तराखंड में विधायकों के सिर पर सत्ता का नशा इस कदर हावी है, वो सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाने से भी नहीं चूक रहे। भले ही आम जनता के काम हो या ना हो, लेकिन नेता के किसी समर्थक का चालान नहीं कटना चाहिए। ऐसा ही एक मामला कोटद्वार से सामने आया है, जहां लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने अपने कार्यकर्ता का चालान होने से नाराज होकर एक सरकारी कर्मचारी परिवहन विभाग में कार्यरत हरीश चंद्र सती पर हाथ उठा दिया। गनीमत ये रही कि सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन बाकी बुरा भला काफी कहा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक किस कदर गुस्से में थे कि चालान काटने वाले अधिकारी पर सीधा हाथ उठाने चले आए। हालांकि आसपास खड़े लोगों को देखकर आपको बता दें कि विधायक जी ने अपना हाथ रोक लिया, लेकिन इस कर्मचारी को विधायक ने काफी भला बुरा कहा। देखिए, ये प्रकरण ऐसा है कि हमारा यहाँ शिवबली का मेला चल रहा है और उसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं और उक्त अधिकारी जो है सुबह प्रातः काल से लोगों से अवैध वसूली करने लग गया और एक व्यक्तिगत प्राइवेट आदमी को लेकर वो अवैध वसूली कर रहा था। तो मेरे जब कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने, वहाँ पर जो मंदिर समिति से जुड़े लोग भक्त हैं, उन्होंने आपत्ति करी, ये उनके साथ अभद्रता पे कर उठा, अभद्रता करने लग गया। तो उसके बाद लोगों ने मुझसे शिकायत करी, जब हमने बोला तो वो फिर हमसे भी अभद्रता करने लग गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभद्रता करेगा, अवैध वसूली करेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति। लैंसडाउन विधानसभा के विधायक दिलीप सिंह रावत, जो अपने आप को महंत कहते हैं, ना तो उन्होंने उस तरह का आचरण दिखाया, ना व्यवहार, ना बोली। और भाई पब्लिकली अगर किसी अधिकारी को आप हाथ यूं दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि थप्पड़ मार दूंगा, तो ये आपका चरित्र भी दिखाता है। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर किसी ने गलती करी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो गलत कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक में जाके आप उन्हें कहेंगे कि आप थप्पड़ मारेंगे। आप हैं कौन? कौन है? जनप्रतिनिधि हैं। आप जज नहीं हैं, आप पुलिस नहीं हैं, आप सजा मुकर्रर करने वाले व्यक्ति या सजा को इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति नहीं है। इसलिए राज्य की जनता से भी माफी मांगी और परिवहन अधिकारी से पर्सनली माफी मांगी। आज सरेआम किस तरीके से वो एक अधिकारी को मारने के लिए, धमकाने के लिए सड़क पर उतर जाते हैं, क्या ये भाजपा का चरित्र है उत्तराखंड के अंदर? और मैं सोचती हूँ कि ये घटना बेहद ही निंदनीय है, विशेषकर देवभूमि जैसे प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की घटना को। हर सोमवार की तरह इस बार भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। यहाँ जिलाधिकारी को करीब 108 शिकायतें मिली। इन शिकायतों में से कई शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ज्यादातर जमीन की शिकायतें थी। आपको बता दें कि साथ ही सीनियर सिटीजन और बिजली पानी से जुड़ी समस्याएं थी। हमारे पास करीबन 108 शिकायतें आज आई हैं और इसमें हर तरह की शिकायतें हैं। सीनियर सिटीजन्स भी थे, बिजली, पानी, आपदा और लैंड के अगर कोई प्राइवेट लैंड के डिस्प्यूट हैं, उस तरह की भी शिकायतें आई थी। तो हम लोगों ने, हमारे जितने भी अधिकारी जुड़े हुए। आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में राज्य के कई स्कूलों से पहुंचे प्रधानाचार्यों ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में चल रही शिक्षा संबंधित गतिविधियों को बारीकी से देखा। अपने अनुभवों को भी प्रधानाचार्यों ने शिक्षकों के साथ और छात्रों के साथ साझा किया। बता दें कि निरीक्षण से पहले कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्राचार्य उमाकांत पंत और अन्य स्कूलों से पहुंचे सभी प्रधानाचार्यों ने दीप प्रज्वलित करके किया था। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने बताया कि यह वार्षिक निरीक्षण विद्या भारती के सभी स्कूलों में किया जाता है। निरीक्षण में पाई जाने वाली कमियों को दूर करके शिक्षा को बेहतर करने के प्रयास किए जाते हैं।
पौड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने कोटद्वार कोतवाली के पुलिसकर्मियों की ओर से बनाई गई स्मार्ट बैरक का लोकार्पण किया। इस दौरान एसएसपी ने आपको बता दें कि कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 5 माह के अलग अलग कंपनियों के खोए 64 मोबाइल फोन्स को उनके स्वामियों को सौंपा। इस अवसर पर जनपद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि 14 लाख की कीमत वाले इन मोबाइल फोन को साइबर क्राइम की टीम की ओर से बरामद किया गया था, जिनके गुम होने की लिखित सूचना कोतवाली में दर्ज की गई थी। अच्छा लग रहा है कि हमें हमारा पुराना फ़ोन मिल गया। एक बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी पुरानी खोई हुई चीज़ें, और मोबाइल में हमारे दुनिया भर का डाटा होता है और ये हमारे अकाउंट से कनेक्ट होता है। पुराने अकाउंट, इसमें हमारी पिक्चर्स होती है, कई चीज़ें होती है, तो बड़ा दुख होता है जब खो जाता है। जी, पुलिस ने आपके फ़ोन के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पुलिस विभाग को और विशेष करके साइबर टीम को। लगातार हमारी साइबर पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है सीओ ऑप्स के नेतृत्व में, और इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा 2 कार्यक्रम करवाए गए थे वृहद स्तर पर, जिसपे जो मोबाइल ओनर्स थे उनके मोबाइल लौटाए गए, और आज भी लगभग 14 लाख के 64 मोबाइल फ़ोन हैं जो उनके ओनर्स को वापस लौटाए गए। मोबाइल फ़ोन आजकल स्मार्टफोन हम सबकी ऐसी बेसिक नीड हो गई है, और इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे कई और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेव्ड रहते हैं, और कहीं ना कहीं जब ये खो जाते हैं तो उनके ओनर्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए आज इन्हें जो है इनके मोबाइल फ़ोन्स वापस दिलवाए। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।